वेलकम, स्वागत। मैं परमान राजवाड़े हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी दर्शकों को। आज ऐसे सक्सेस की कहानी साक्षात्कार करने जा रहे हैं जो कि सरगुजा संभाग और छत्तीसगढ़ राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्र जो जापान जा रही है, और उनका जो कस्तूरबा गांधी के अधीक्षिका श्रीमती अनुराधा सिंह जी, जो कि इनसे सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस पूछेंगे, इसके बाद जानकारी लेंगे। यहाँ से कब से आप मतलब ड्यूटी दे रहे हैं मैम, कब से? मैं 2017 से यहाँ पर कार्यरत हूँ भैया। जी। और लगातार काफ़ी आने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके काम किया है और बच्चों की उपलब्धि भी इस दौरान काफ़ी कुछ देखने को मिली। जी। तो इस दौरान 2017 से 2024 यानी कि 4 और 7 साल हो गए। 7 साल में लगातार आपका जो अच्छा अचीवमेंट रहता है, चाहे खेल के प्रति, कला के प्रति, चाहे जो क्रिएटिविटी होता है, विज्ञान चाहे मैथ्स के प्रति, काफ़ी अचीवमेंट किया पेपर में और न्यूज़ में आते रहता है। बहुत सारे बच्चे लोग का नाम बताइए जो कि आज तक अच्छा आपके मार्गदर्शन में मतलब इतना अचीवमेंट किए बच्चे लोग। बहुत सारे बच्चों का नाम है, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो प्रतियोगिता हो नेशनल लेवल पे, उस पर भी हमने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी अपने मुकाम हासिल किया हुआ है। तीरंदाजी प्रतियोगिता में हासिल किया हुआ है। न सिर्फ इसमें बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हम स्टेट लेवल पे फर्स्ट सेकंड रैंक लाते रहे हैं। तो कस्तूरबा में काफ़ी बच्चों का ये उपलब्धि रहा है। हम ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, जैसे साइंस प्रोग्राम हो गया, कबाड़ से जुगाड़ हो गया है, इनसे भी रिलेटेड काफ़ी उपलब्धियाँ हमारी रही। 2017 या 18 में जब आया था तो थोड़ा सा स्थिति यहाँ का जो रंग रूपन रहता है, जो खूबसूरती जो हॉस्टल का, वो मेरे को थोड़ा सा धूमिल दिखाई दिया। आने के बाद थोड़ा सा चकाचक दिखाई दिया थोड़ा सा। इसके पीछे क्या आपका सोच रहा है या किस तरीके से संवारा दिया कैसा? जब मैंने 2017 में यहाँ ज्वाइन किया था तो स्थिति काफ़ी मतलब डल थी और मुझे भी देख के काफ़ी आश्चर्य हुआ। लेकिन जब बात मेरे हाथों में आई तो मेरा एक ही विज़न था कि जिस प्रकार हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसको भी हमारा ही फर्ज है कि हम बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करें। देखने वाला एक नज़र पे मतलब तारीफ करे कि हाँ कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है। तो एक प्लान के तहत मैंने एक तरह से काम करना शुरू किया और आज आप मेरे हॉस्टल में आप चारों कोने में घूम के देख सकते हैं। आपको हर कुछ ऐसा मिलेगा जो बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपको वॉल पेंटिंग्स भी ऐसी मिलेंगी जो बच्चे अगर नित्य देखें, उनको प्रतिदिन देखें तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो मेरा प्रयास है और शिक्षा विभाग का मोटो भी यही है कि हमारा काम जो है बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का है और उसको पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास है। जब कलेक्टर साहब भी आए थे तो काफ़ी तारीफ़ किए थे, विधायक महोदय जी भी आए थे, काफ़ी तारीफ़ किए थे। और ऐसा लगता है, मैं बहुत जगह जाते रहता हूँ तो यहाँ का जो खूबसूरती है, यहाँ की सजावट, यहाँ के जो रंग रोपण किया गया है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेहनत किए हैं। और ये जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे बच्चे लोग बहुत सारा अचीवमेंट किए हैं। अभी सावित्री जी के बारे में भी इंटरव्यू साक्षात हुआ है, वो जापान जा रहे हैं। तो जापान जाने के पीछे जैसे आप बहुत बता रहे थे कि जो उनका जो वीज़ा और डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत हो रहा है या त्रुटि आ रही है, उसमें कितना क्या क्या संघर्ष आया वो बताइए। कलेक्टर साहब लोग का कैसे सपोर्ट रहा? इसमें तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हमें। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने जन्म प्रमाण पत्र से स्टार्ट किया है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं था, माँ के डॉक्यूमेंट्स में नाम हर जगह अलग अलग लिखा हुआ था। क्योंकि बच्चे के पिता नहीं है तो इस कारण और भी दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ रही थी। तो हमने बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया और इसमें सबसे पहला सपोर्ट हमें तहसीलदार सर का मिला, जो कि कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में ही पॉसिबल हुआ। और सर ने कंटिन्यू इसको अपने संज्ञान में रखा और आदरणीय डीएमसी सर भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहे। और हम जिस विभाग में भी जाकर खड़े हुए वहाँ हमारा काम बहुत जल्दी हुआ। जो काम 1 वीक लगता है, 8 दिन लगता है, वो हमारा 2 से 3 दिन में हुआ। और ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि कलेक्टर सर इससे जुड़े हुए थे और पूरे संज्ञान लेकर इस काम को ध्यान दे रहे थे। तो बहुत स्ट्रगल के साथ हमने इसका पासपोर्ट, इसके लिए हमें रायपुर तक दौड़ना पड़ा। क्योंकि अंबिकापुर में भी ये सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम 2 बार गए और 2 बार हमें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो बच्ची वो हार गई थी, उनकी माँ का भी यही कहना था कि मैम छोड़ दीजिए, नहीं जाएगी। लेकिन मेरा ये था कि कल सुबह फिर प्रयास करेंगे और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। इतनी आसानी से इतना बड़ा अवसर अगर हमें मिला है, इतनी आसानी से हाथ से तो नहीं जाने देंगे, हम फिर प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे हमने एक सीक्वेंस में काम शुरू किया कि किससे हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट हो सकता है, और इसमें हमको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। मैं सारे विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और दिल से उनको शुक्रिया। लक्ष्य ओझल न होने पाए, कदम मिला के चल मंजिल तेरे वक्त की
ये जो सेंटेंस है बखूबी यहाँ पर सच दिखाई दिया। और क्या लगता था कभी कभी जैसे इतना कठिनतम से गुजर रहे थे तो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्या होगा, ऐसे फूफाफो की स्थिति में थे कि कैसे होगा? हाँ, ये तो कई बार मन में आ रहा था डाउट, और बड़ा अंदर से दुखी भी थी, कई बार आंखों में आंसू भी मतलब आ जा रहा था, क्योंकि मैं जब इसका उदास चेहरा देख रही थी और फिर ये आके जब मुझे बोलती थी कि मैम नहीं हो रहा है, शायद नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगी, तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसका ढांढस बढ़ाना ही था। तो मैं बोलती थी नहीं, जब तक मैं हूँ मैं आखिरी दम तक प्रयास करूँगी और तुमको भेजना मेरा फ़र्ज़ है और मैं भेजूँगी हर कीमत पे। तो इसमें मतलब एक होता है ना कि आप जिस चीज़ को चाह लेते हैं तो सारी चीज़ें परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगती है। बस वही एक मैटर जो है ना कि आपका पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे बहुत काम करता है। अगर आप एक स्टेप पे निगेटिव थिंकिंग लेके बढ़ जाएंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है लाइफ में। और यही जो शिक्षा है हम बच्चों को भी देते हैं। तो जब अपने पे इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उसको पूरा 100% लग के किया है, और इसमें मेरे अधिकारियों का बहुत सपोर्ट रहा है। तहसीलदार सर का रहा है, डीएमसी सर का रहा है, आदरणीय कलेक्टर सर तो मतलब लीड ही कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो काफ़ी, और स्पेशली समग्र शिक्षा को मैं बहुत धन्यवाद दूँ। उन्होंने भी कंटिन्यू हमारे टच में रह के परिस्थितियों का जायजा लेते रहे कि बच्ची का कहाँ तक पहुँचा है, क्या परेशानी आ रही है, हमारी तरफ से हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें बताते रहिए। तो मैं दिल से सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, बहुत जैसे सपना में आप देखे हो हकीकत में हो रहा है, तो भगवान भी लगता है कि चेक करता है कि कितना एफर्ट कर सकता है ना? तो शायद चेक कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि अंतिम दहलीज में जाने के बाद जैसे 99% में जाकर खड़ा हो गए हैं, 1% में क्या होगा, है ना? तो चेक ऊपर वाला भी अगर देता है तो उसको चेक करके देता है कि वाकई में इसके लायक है या नहीं है, या क्या कर सकता है, ऐसा स्थिति आ जाए कंडीशन को। तो क्या महसूस करते थे उस समय? उस समय काफ़ी अपने आप को कभी कभी डीमोटिवेटिंग सा फील होता था कि नहीं हो पा रहा है, कैसे करूँ, कैसे मतलब इसको मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। लेकिन फिर जब डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात होती थी, उनका जो अप्रोच था ना मेरे लिए, जैसे मैं जहाँ भी गई काफ़ी मतलब उन्होंने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक हमारे आदिवासी क्षेत्र की अंचल की बच्ची जो है भारत को रिप्रेजेंट करेगी अदर कंट्री में। तो जिनको भी ये पता चल रहा था स्टेप बाय स्टेप, वो बड़ा इनिशिएटिव ले रहे थे। आचार संहिता का टाइम था, काफ़ी कुछ मतलब बंदिशें थी हमारे ऊपर, बावजूद उन्होंने उन चीज़ों को साइड में रखते हुए, इनको डॉक्यूमेंट को प्रेफर करते हुए हर जगह हमारी मदद करी। और एट द लिस्ट जिसका नहीं बनना था उसका पासपोर्ट सबसे पहले बना। आप ये जानिए कि छत्तीसगढ़ से 3 बच्चों का चयन हुआ है, इसमें इसका पासपोर्ट सबसे कठिन लग रहा था और हमने सबसे पहले बना के दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था करने के बाद। मतलब जिस दिन हमने पासपोर्ट हमारे हाथ में था ना, आप समझिए सेलिब्रेशन का माहौल था, हर कोई उसे देख रहा था और हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम अभी जापान पहुंच गए हैं। ऐसा खुशी का माहौल था हमारे छात्रावास जो काफ़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, पसीना बहाने के बाद मिलता है, उसका मिलने का मज़ा कुछ अलग रहता है। आसानी से जो चीज़ मिल जाता है उसका उतना मतलब नहीं लगता है मेरे को, है ना? और जापान जा रहा है आपका स्टूडेंट, कैसे महसूस हो रहा है बताइए? विदेश भेज रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो बच्चे से कहीं ना कहीं अपने माता पिता और टीचर को घरवालों तक खुशी महसूस, कभी कभी ऐसा रहता है खुशी का जो खुशी रहता है वो आंसू में दिखाई देता है। तो कैसे महसूस करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अपनी लाइफ में ये इस प्रकार का अचीवमेंट कि आपका स्टूडेंट आपसे कई गुना आगे निकल जाए ना, तो फिर उससे बड़ा उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकता है लाइफ में, कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं और वो बच्चा एक ऐसे मुकाम पे पहुँच जाए जो किसी के लिए सपना जैसा है। तो ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और इसमें सिर्फ मेरा नहीं, इनके शिक्षकों का, जिन्होंने इन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है, मेरा सपोर्ट हर समय इनके साथ रहा है, क्योंकि उसके लिए ही मुझे चुना गया। और इनको जहाँ भी जैसा भी सपोर्ट लगा है तो मैं करती रही हूँ, और ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है। मैंने तो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर दिया है, लेकिन हाँ, थोड़ा इनिशिएटिव लेना हर किसी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है, मेरा अपना एक अलग तरीका है। मैंने हॉस्टल को भी उसी तरीके से लिया है, बच्चों को भी उसी तरीके से लेती हूँ, और मेरा कोशिश रहेगा कि आगे भी मेरे यहाँ से बच्चे कुछ इस प्रकार का अचीवमेंट हासिल करें। जब मैं साक्षात्कार जो सावित्री जी का ले रहा था तो बताया कि पहली बार जा रहे हैं। वंदे भारत वैसे ट्रेन है सुपरफास्ट, जो कि दिल्ली में चलता है कई किलोमीटर। तो भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है वंदे भारत, उसमें चढ़ी है, लेकिन हवाई जहाज़ नहीं चढ़ी है। तो वास्तव में अपने आप में हवा में उड़ना, ऊपर से नीचे दिखना, या नया चीज़ है तो अनुभूति होता है। तो क्या आप कभी हवाई जहाज़ चढ़े हैं का? हाँ, मैं तो ट्रैवल की हूँ, दिल्ली टू रायपुर मैंने किया है ट्रैवल। वंदे भारत में मैं नहीं चढ़ी हूँ, लेकिन बच्चे जब खेलने गए थे और हमको तुरंत मतलब तत्काल में रिजर्वेशन वापसी का कराना था, तो एक अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने बोला कि ये बच्चों को भी ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अपने लेवल पे कितना कर पाएंगे कितना नहीं। अगर मेरे तरफ से ये हो पा रहा है तो हमने रिजर्वेशन तुरंत इनका वंदे भारत पे कराया,
और बच्चों ने काफ़ी अच्छा आनंद उठाया, आके एक्सपीरियंस भी बच्चों के साथ काफ़ी शेयर किया। मैम जैसे आप कई बच्चों का उस मुकाम तक पहुंचाए हैं, आपका वाकई में बहुत बड़ा मतलब मेहनत था, आपका सोच था और विदेश भेज दिए, इतना से क्या चाहिए। और आने वाला समय में और भी बहुत सारा अचीवमेंट होगा। क्या आप हम जानना चाहेंगे कि विदेश आप कहीं विदेश भारत से बाहर गए हैं क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सपना ज़रूर है कि एक आर्ट जो टूर है वो विदेश का ज़रूर करें, थोड़ा दूसरा कल्चर देखें, उनसे कुछ सीखें, कुछ नयापन जो है यहाँ ऐड करें अपन। तो फ्यूचर में अगर सरकारी इसमें भी नहीं बनता है तो पर्सनल लेवल पे तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी। तो जब भी समय मिलेगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी है कि 24 आवर्स हमको अलर्ट रहना पड़ता है और यहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है, तो थोड़ी छुट्टियों की प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो जरूर। चलिए, एक जिम्मेदारी के कस्तूरबा गांधी आवासीय में जिम्मेदारी के साथ एक माता पिता के समान अगर आप अपने आप को अंदर से महसूस करके अगर परवरिश करते हैं तो निश्चित तौर से जो बच्चे हैं वो निखार आता है, वो आगे बढ़ते हैं। ये जानना चाहेंगे मैम, जैसे हर बच्चा जानना चाहता है, सफल होना चाहता है, कोई भी असफल नहीं होना चाहता है, लेकिन खूब कम चुनिंदा लोग ही सफल हो पाते हैं। या आप जितना भी मेरे चैनल में देखेंगे उनको सफलता या आता है, बीच में बहुत सारा रुकावट आता है, तकलीफ होता है, आप सिलेंडर बोल दें, क्विट बोल दें, ये क्या होगा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे कि कभी असफलता या कुछ होता रहे, निराशा या टेंशन में आ जाएं, या है ना, या कुछ आत्महत्या तक कर लेते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में तैयारी करते रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जो स्टूडेंट हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी भी जब लो पॉइंट आता है तो अपने आप को इतना ऊपर उठाने का प्रयास करना है, क्योंकि लाइफ जो है ना उन्हीं की परीक्षा लेती है जो उस परीक्षा को झेल सकता है। जी जी। तो कठिन परिस्थितियों से कभी भी या फेलियर से हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई और फिर उस पर वर्क करके हमें दुगने उत्साह के साथ उसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो डेफिनेटली रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग भी इस पॉइंट पे बैठे हैं तो हम हमेशा सफलता, हमने भी कई बार अपनी पढ़ाई की लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में असफलताओं को देखा है, लेकिन कभी डिमोटिवेट नहीं हुए हैं, बल्कि फिर से एक नया प्रयास किया है और बिल्कुल शिद्दत से किया है। कहने वालों का क्या है, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग खराब कहते हैं, तो उसको ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है और उसको अचीव करना है। अच्छा, मैडम बता रहे हैं कि लक्ष्य बनाना चाहिए और सकारात्मक के साथ काफ़ी एफर्ट करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। और जाते जाते एक और बच गया था, एक बच्ची और आई है, वो भी एक्सचेंज जो एक्सपायर अवार्ड में, शायद अभी उसका टाइम नहीं आया लेकिन तैयारी करवा रहे हैं, शासन द्वारा भेजा गया है आपको कि आप उस लायक हैं कि आप अच्छा से परवरिश कर सकते हैं। आप ही को देखे चुन करके भेजे यहाँ, क्या लगता है उनके? कल ही मेरे पास वो बच्ची आई है जिसका इंस्पायर अवार्ड के तहत उसको जाना है जापान। अभी उसका डेट तो नहीं आया है, पर उसको मेरे पास भेजा गया है कि ताकि वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में थोड़ा उसको बेटर कर सके, जापानी बेसिक, हम भी कोई जापानी के एक्सपर्ट नहीं, हम वीडियो के थ्रू करा रहे हैं, बच्ची बेसिक काफ़ी कुछ कर लिए, तो हम उसको भी प्रयास करेंगे कि उस लायक बना पाए कि उसको भी वो कम्युनिकेशन में वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन सारी उपलब्धियों के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस दौरान विधायक सर भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी बच्ची को प्रोत्साहन राशि के तौर पे 11,000 रुपये देने की घोषणा की थी, और अब कल इन्हें जाना है तो मिलते हुए हम लोग जाएंगे, और इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे, जा रहे हैं बच्ची के लिए आशीर्वाद, टिप्स कुछ? बच्ची के लिए तो बहुत आशीर्वाद है, हमेशा ही है सारे बच्चों के लिए मेरे। और सावित्री को मैं यही एडवाइस कर रही हूँ, यही गाइड कर रही हूँ कि भाई आप जहाँ जा रहे हो वो बिल्कुल नया एनवायरनमेंट है, वहाँ आप ऐसी चीज़ें देखोगे जो लाइफ में शायद ये आप दोबारा कब मिलेगा अपॉर्चुनिटी हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक्सपोजर का टाइम है, आप उसको एक्सपोज करो और उसके बाद हर पॉइंट को नोट करो कि आपने क्या सीखा है, कहाँ पर उसको सीखने में आपसे कमियां रह गई हैं, तो काफ़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वहाँ से आने के बाद। मैं ये सोचती हूँ अगर स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान दे के वहाँ जो भी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उनको फॉलो करेंगी। तो अगर पहला मौका हो और पहले ही मौका में अगर झंडा गाड़ देते हैं सफलता की, तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, और भगवान एक बार मौका देता है, निश्चित तौर से मौका को गंवाना नहीं चाहिए। और ऐसा आप ऐसा सफलता का उदाहरण नमूना पेश कीजिए कि एक ही बार में सफलता का झंडा गाड़ के आइए और अपने भारत देश का, अपने छत्तीसगढ़ स्टेट का, अपने सरगुजा और खासकर कस्तूरबा गांधी आवासीय और माता पिता और सभी का नाम रोशन करें। ऐसा हमारे वाणी से कुछ
जी, बस आखिरी में मैं यही कहूँगी कि बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रकार से ये प्रेरणा है कि जब हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो लाइफ भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। और ये एक तरह से बच्चों के लिए उदाहरण बनेंगे, ये बच्चे जो छत्तीसगढ़ से 3 बच्चे जो चयनित होकर जा रहे हैं कि और खासकर इस प्रकार का अवसर शासन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हो गया, हमारे स्टेट लेवल पे समग्र शिक्षा की तरफ से, ये बच्चों के लिए एक प्रकार से मोटिवेशन है कि मुझे भी ये मेहनत करनी है, शायद फ्यूचर में मुझे भी ये मौका मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा एक सोच जो है देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय श्रीमती जो छात्रावास शिक्षिका है श्रीमती अनुराधा सिंह जी से हम वार्तालाप संवाद कर रहे थे। अभी सावित्री जी कक्षा 12वीं लपटरा हाई स्कूल में पढ़ती है और 10वीं में टॉप किए थे, पूरा छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान था, खासकर कस्तूरबा गांधी आवासीय से, है ना, दूसरा स्थान लाए थे। और अभी जापान में स्पेशल भारत सरकार द्वारा उनको विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जानकारी और रोबोटिक क्षेत्र में इंफॉर्मेशन जानने के लिए पूरा भेजा जा रहा है। और उनका संघर्ष काफ़ी रहा, वीजा से लेकर ऊपर तक संघर्ष तक, घर परिवार से लेकर शिक्षा से सब कुछ नयापन है। तो नयापन को किस तरीके से ढालते हैं वो आगे आने वाला समय में शिखर, सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं, उदाहरण एक रहेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। आप देखते रहिएगा भारत 24 न्यूज़। धन्यवाद।